भज गोरख शरणं गच्छामि। भज गोरख शरणं गच्छामि। प्यारे मित्रों प्रणाम। आइए आज हम 29 से हम 32 तक 29 से 32 तक 4 पदों को लेने जा रहे हैं। प्यारे मित्रों, जैसे कि पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कि गोरखनाथ जी ने, गुरु गोरखनाथ जी ने इतना सुंदर विज्ञान दिया है। बार बार बात आती है संयम की, संतुलन की। उस पर ही ज़्यादा जोर देते हैं कि कैसे जीवन में संतुलन बने कि हमारी ब्रह्म अग्नि जग जाए, हमारी ऊर्जा काम ऊर्जा राम ऊर्जा में बदल जाए, कैसे हमारी कुंडलनी जागृत हो। इन पर बहुत जोर दिया है, जिसके लिए 29वें पद में गोरखनाथ जी जो कहते हैं उसका भावानुवाद गुरुदेव करते हैं। माना घूमना फिरना अच्छा, बेहतर मन को स्थिर रखो। तीरथ सब आ जाते भीतर, तुम काम क्रोध वश में रखो। निष्काम और निरअहंकार नाथों का सर्वोत्तम सिंगार। अथनाथम शरणम गच्छामि, भज गोरख शरणम गच्छामि। कि घूमो फिरो, कितना भी यात्राएं करो। हमने देखा है साधु संतों ने सदा यात्रा की है, लेकिन उन यात्राओं का क्या फायदा जब मन ही हमारा स्थिर ना हो। अगर हम यात्रा करते रहें और मन भी यात्रा की तरह दसों दिशाओं में यात्रा करें तो उसका क्या फायदा। तीरथ सब आ जाते भीतर, तुम काम क्रोध वश में रखो। हम यात्रा इसलिए कर रहे हैं तीर्थों की कि हमारे भीतर वो तीर्थ प्रकट हो जाए, लेकिन जब तक मन स्थिर नहीं होगा, जब तक काम क्रोध लोभ ये इसके वश से बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक ये समाप्त नहीं होगा, तब तक भीतर तीर्थ नहीं घट सकता। और गोरखनाथ जी जोर दे रहे हैं कि भीतर हमारे तीर्थ को जानो, तभी बाहर घूमना फिरना अच्छा है आपका। अगर काम क्रोध हावी है, मन दसों दिशाओं में दौड़ रहा है, तो फिर आपका जाना घूमना फिरना सब व्यर्थ है। गुरुदेव आनंद गीता में बड़ी प्यारी बात लिखते हैं, कहते हैं यदि बोध तुम्हारा हो गहरा, घर भी आश्रम हो सकता है। कुछ मूड इकट्ठे हो जाएं, तीर्थ मरगट हो सकता है। यदि समझ विदा हो जाती है, गंगा गंदी हो जाती है। अत प्रज्ञा शरणम गच्छामि, भज ओसो शरणम गच्छामि। कि बोध अगर है हमारे भीतर तो हमारा घर ही आश्रम हो जाता है। और जहाँ तीर्थ पे आपने देखा होगा कहीं मूड इकट्ठे हो जाते हैं, भगदड़ मच जाती है, मारपीट शुरू हो जाती है, वहाँ मरगट में बदल जाता है। यदि समझ विदा हो जाती है, यहाँ विवेक की बात हो रही है। यहाँ मन को स्थिर करके जब हम विवेकवान बनते हैं तो तब प्रज्ञा की बात हो रही है, तब प्रज्ञा जगती है। बिना समझ के तो गंगा गंदी हो जाती है। हमारे भीतर भी एक गंगा बह रही है, जो वो ठीक नहीं, वो गंदी हो जाती है। और जैसे ही प्रज्ञा होती जगती है, विवेक आता है, हमारे भीतर बहने वाली गंगा, वो कुंडलिनी, वो राम ऊर्जा, वो हमारी पवित्र हो जाती है। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं मन को स्थिर करना जरूरी है, जिसके लिए तुलसीदास जी कहते हैं, काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुवर भजु, मन क्रम वचन शांत। कि काम क्रोध और मद लोभ अगर आप इसी में उलझे हैं, तीर्थों पर घूम रहे हैं, फिर भी आप काम क्रोध में इसमें उलझे हैं, तो ये आपके नरक का रास्ता है। आप तीर्थ पर नहीं जा रहे, अपने नरक के रास्ते को खोज रहे हैं। सब परिहरि रघुवर भजु, लेकिन असली बात क्या है, आप अपने भीतर बैठे उस प्रभु को भजो। उससे क्या होगा, हमारा मन भी, हमारा कर्म भी, हमारा वचन, तीनों शांत हो जाते हैं, संतुलित हो जाते हैं। अगर अपने भीतर बैठे प्रभु को हम भजते हैं तो तीनों हमारे संतुलित हो जाते हैं। जिसके लिए कबीरदास जी कहते हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरि पाइये, मन ही के प्रतीत। अगर हमने मन को जीत लिया तो हमने जग जीत लिया, यानी कि भवसागर पार जाने की तैयारी हो गई हमारी। अगर मन के जाल में फंस गए, दसों दिशाओं में दौड़ता रहा, तो फिर हम कुछ हासिल नहीं कर सकते। कबीरदास जी कहते हैं, इस मन के सहारे ही हम हरि को पा सकते हैं।
मन को मित्र बनाकर हम हरि का गुण गा सकते हैं। इसलिए मन से भी प्रतीति लगाइए, प्रेम कीजिए परमात्मा से। गोरखनाथ जी कहते हैं नेत्र, मन ही पूर्व मन ही पश्चिम मन ही तीर्थ धाम, गुरु कृपा ते पाइए सहज समाधि विश्राम। कि मन हमारा एक बार तो पूर्व में जाता है, एक बार पश्चिम में जाता है, और जब ये स्थिर हो जाए तो यही तीर्थ हो जाता है। कब होता है? जब हम गुरु शरण में आते हैं, गुरु कृपा ते पाइए। जब हम गुरु शरण में आते हैं, गुरु हम पर कृपा करते हैं, तब हम सहज समाधि विश्राम, तब हम उस सहज समाधि में प्रवेश करते हैं। इसलिए गोरखनाथ जी गुरु पर बहुत जोर देते हैं। संत दादू कहते हैं, मन मति थिर करो हरि भजु दिन रात, साधु संगति करी मन राखो निर्मलता। कि मन को स्थिर करो। संत दादू बड़ी प्यारी बात कह रहे हैं कि मन को स्थिर करो और दिन रात हरि के भजन में लीन रहो। साधु संतों की संगति करें, संग में रहें। उससे क्या होगा? हमारा मन निर्मल होगा, हमारा मन निर्मल रहेगा साधु संतों की संगति के कारण। निष्काम, आगे लिखते हैं गुरुदेव, निष्काम और निरअहंकार नाथों का सर्वोत्तम श्रृंगार। नाथों का श्रृंगार क्या है? देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि हमने देखा है कानों में कुंडल है और धूनी रमाए हुए हैं, क्या श्रृंगार है? बड़ी प्यारी बात लिखते हैं गुरुदेव, कहते हैं निष्काम और निरअहंकार। निष्कामता, वो जो निष्कामता है वही सबसे बड़ी बात है, साधुओं का नाथों का श्रृंगार है। और निरअहंकार देखा होगा आपने, इसलिए वो धूनी रमाए रहते हैं कि जीवन, ये शरीर तो एक राख है, मिट्टी है, तो इसका अहंकार कैसा? तो ये उनका बड़ा प्यारा बड़ा सुंदर श्रृंगार है, क्योंकि जहां अहंकार होता है वहां साधुता नहीं रह जाती। संत नामदेव जी इसके लिए बड़ी प्यारी बात कहते हैं। वो कहते हैं, जहां अहंता तहां नहीं संता, जहां संता तहां नहीं अहंता, नाम कहे सुन रे भाई, अहंता से भव डूबा जाए। वो कह रहे हैं कि जहां अहंकार है वहां संतत्व नहीं आ सकता, जहां संतत्व है वहां अहंकार नहीं आ सकता। नामदेव कह रहे हैं, सुन रे भाई, जहां अहंकार से ही इस भव सागर में हमारी नाव डूब जाती है। अहंकार के कारण ही ये जीवन असफल हो जाता है, निरर्थक हो जाता है। इसलिए सारे संतों ने निरअहंकारिता पर जोर दिया है, अहंकार से मुक्ति के उपाय बताए हैं। अथ नाथम शरणम गच्छामि भज गोरख शरणम गच्छामि। इसलिए निष्काम रहकर आप नाथ की शरण में चलिए, जिसके लिए गोरखनाथ जी नेत्र लिखते हैं, निष्काम रहे सो साधु जान, काया के भोग न मन में आन, गोरख कहे सुन रे पागल, अहंकार तज हो गुण खान। कि निष्काम जो रहता है, निष्कामता में जो जीता है, उसी को साधु जानिए। साधु की क्या कसौटी कह रहे हैं? निष्कामता। काया के भोग मन में आन, उसकी काया में भोग का विचार भी नहीं आता उसके मन में। जो निष्कामता में जीता है और उसकी काया में, साधु के लक्षण बता रहे हैं, उसकी काया में भोग का कोई, उस मन में कोई भी विचार नहीं आता। गोरख कहे सुनो रे पागल, रे पागलो सुनो, अपने शिष्य को समझा रहे, अहंकार तज हो गुण खान। जैसे ही तुम अहंकार को छोड़ते हो, गुणों की खान हो जाते हो, गुणों की खान हो जाते हो। अब हर पद में 4 मुख्य बातें जो सिखाते हैं गोरखनाथ जी, उसका सार क्या है? इस पद को अगर हम देखें कि पहला है, अहंकार साधना की सबसे बड़ी बाधा है। साधना करने में अहंकार को सबसे बड़ी बाधा बताया है गोरखनाथ जी ने। दूसरा, निष्कामता से आत्मज्ञान और योग में गहराई आती है। तीसरा बताते हैं, सच्चा योगी वही है जो न लोभ में फंसे न मान में फंसे। चौथा, गुरु गोरखनाथ जी ने अहंकार शून्यता को ही सर्वोच्च योग बताया है। जब हम निरअहंकारिता की स्थिति में जीते हैं तो सर्वोच्च योग की स्थिति में जीते हैं। चलते हैं अगले पद की ओर, 30वें पद की ओर। जंगल जाऊं तो भूख लगे, बस्ती जाऊं तो माया बांधे, भर पेट खाऊं वासना जागे, काया को हम कैसे साधे। हे नाथ बता क्या है डोंगी, तुम तक कैसे पहुंचे योगी, अतियोगम शरणम गच्छामि भज गोरख शरणम गच्छामि। जंगल जाऊं तो भूख लगे। बहुत लोग हैं कि परमात्मा को पाने के लिए
जंगल चले जाते हैं, पहाड़ चले जाते हैं, लेकिन वहां जब भूख लगती है तब उनको बस्ती की याद आती है, तब उनको लगता है कि रोटी कहाँ से मिलेगी। अगर वो बस्ती में आ जाए, गांव में वापस आ जाए, तो वहां उनको माया बांधती है, वहां उनको माया पकड़ लेती है, मोह माया में उलझ जाते हैं। भर पेट खाऊं वासना जागे, काया को हम कैसे साधे। कि अगर ज्यादा खाऊं, भर पेट खाऊं, तो फिर वासना जागती है। वासना को की पूर्ति के लिए आदमी इधर उधर भटकता है, तमाम उपाय करता है। फिर कह रहे हैं कि काया को हम कैसे साधे। तो फिर उपाय क्या है इस काया को साधने के लिए। जंगल जाए तो वहां, जंगल गए तो फिर ठीक है, जंगल तो है लेकिन भूख तो सताएगी ना। लेकिन घर आ रहे हैं तो फिर माया बांध रही है, ये भवसागर हमें डुबो रहा है। अगर हम भरपेट खा रहे हैं तो वासना जाग रही है, वासना की पूर्ति के लिए फिर हम इधर उधर भटकते हैं। वो कह रहे हैं कि कैसे साधे इस काया को। कोई इसको तो कोई संत ही बता सकता है कि इस काया को साधने के कोई संत ही लक्षण बता सकता है। संत दादू दयाल जी कहते हैं, रोटी खाए न नींद कर, मन को रख संभार, जो यह वश में कर सके सोई संत हमार। कि रोटी खाए न नींद कर, मन को रख संभार। कि रोटी खाकर आप ज्यादा भोजन करते तो नींद आती है, हम बेहोशी में चले जाते हैं, हम पहले ही सोए हुए हैं, और भरपेट खाना खाएंगे और गहरी नींद में जाएंगे। मन को रख संभाल, कि मन को संभाल कर रख, ये कैसे जागा रहे। वो संतुलन की बात कर रहे हैं, जो यह वश में कर सके, जो सम्यक नींद और सम्यक भोजन करता है वो मन को संभाल लेता है। जो यह वश में कर सके सोई संत हमार। कि वही संत है जो इनको वश में कर लेता है, संतुलित कर लेता है। ना ज्यादा खाने की जरूरत, ना ज्यादा भूखे रहने की जरूरत, ना घर छोड़ने की जरूरत, ना घर को अपना समझकर जीने की जरूरत। संतुलन की बात है, संतुलन की बात है नाथ बता क्या डोंगी, तुम तक कैसे पहुंचे योगी। अथयोगम शरणम गच्छामि, भज गोरख शरणम गच्छामि। तो उपाय क्या है, हे नाथ बताओ। गोरखनाथ जी से उनके शिष्य पूछ रहे हैं, इस पद में जो भाव प्रकट हो रहा है कि आप बताइए कौन सी डोंगी है, कौन सी गाड़ी में बैठकर हम योग तक पहुंचे। कौन सी गाड़ी है, कौन सा उपाय है, कौन सी विधि है जिसके माध्यम से हम योग को उपलब्ध हो जाएं। उसके लिए गुरुदेव आनंद गीता में बड़ी प्यारी बात कहते हैं, लिखते हैं, तन से हो या कि मन से हो साक्षी की निगरानी में, वरना तुम जो भी करते हो जुड़ जाता आनी जानी में। साक्षी होकर सब कर्म करो, है यही सनातन धर्म हो। अत साक्षी शरणम गच्छामि, भज ओसो शरणम गच्छामि। देखिए उस डोंगी की बात कर रहे हैं गुरुदेव, उस विधि की बात कर रहे हैं कि या तो आप तन से करो या कुछ मन से सोचो। हो साक्षी की निगरानी में, आप साक्षी रहिए, आप जानने वाले हैं, आप अपने चैतन्य में स्थित रहिए। साक्षी की निगरानी में आप जो भी शरीर से हो रहा है कर्म या मन से आप कुछ भी कर रहे हैं, सोच रहे हैं, उसके पीछे आप साक्षी के रूप में खड़े हैं। वरना तुम जो भी करते, यदि साक्षी नहीं हो तुम, तो क्या हो जाता है, जुड़ जाता आनी जानी में। क्या जुड़ जाता है, कर्म जुड़ जाता है, कर्म बंध बन जाता है। और कर्म बंध होने के कारण आनी जानी का अर्थ है जन्म और मृत्यु। इस जन्म और मृत्यु के खेल में हम चलते रहते हैं, क्योंकि बिना साक्षी के, बिना होश के कुछ भी मन से या तन से करेंगे तो हमारा कर्म बंध बनेगा, जिससे आनी और जानी लगी रहेगी। साक्षी होकर सब कर्म करो। इसलिए साक्षी होकर सारे कर्म कैसे करने, साक्षी होकर करने। यही सनातन धर्म हो। सनातन धर्म हमें यही सिखाता है, मूल देशना यही है कि जो भी कर रहे हो अकर्ता भाव में साक्षी होकर देखो। अत साक्षी शरणम गच्छामि, भज ओसो शरणम गच्छामि। अथ योगम शरणम गच्छामि, भज गोरख शरणम गच्छामि। क्या योग की शरण में चलते हैं। योग की शरण में साक्षी के बिना योग में नहीं उतरा जा सकता, उपलब्ध नहीं हुआ जा सकता। तो इसमें हमें चार मुख्य चीजें क्या सीखने को मिलती हैं, गोरखनाथ जी जो हमें समझाना चाहते हैं। पहला, संतोष और संयम। जितना आवश्यक हो उतना ही हम भोजन करें या भोग करें।
अहंकार मुक्ति। दूसरा क्या बता रहे हैं? अहंकार से मुक्त होना है। जंगल या बस्ती कहीं भी हो, अहंकार से बचना है। तीसरा ध्यान और योग, क्योंकि आंतरिक साधना से जब हम ध्यान और योग में उतरते हैं तो वासना और माया पर नियंत्रण पाया जा सकता है केवल ध्यान और योग से। चौथा है गुरु की शरण। केवल आप गुरु की शरण में जाते हैं तो आत्मज्ञान होता है, मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। और जब तक हम ये नहीं जानते तब तक मोह माया से नहीं बचा जा सकता। आइए चलते हैं 31वें पद की ओर। मत दौड़ो भोजन की खातिर, अथवा भूखे मत रहा करो, है नाद नूर भीतर देखो, ब्रह्म अग्नि का मजा लिया करो। कुछ करने की मत जिद करो, आलस में भी मत जिया करो, ब्रह्म अग्नि शरणम गच्छामि, भज गोरख शरणम गच्छामि। कुछ लोग देखते हैं खाने के लिए ही जीते हैं, जैसे खाने के पीछे दौड़ते रहते हैं, और अथवा भूखे मत रहा करो। और कुछ लोग हैं भोजन को बिल्कुल छोड़ देते हैं। कहा था ना, रहने की बात करते हैं, संयम की बात करते हैं, संतुलन की बात करते हैं गोरखनाथ जी। मत दौड़ो भोजन की खातिर, ना तो अपना पूरा जीवन खाने के लिए लगाओ और ना आप भूखे रहो, क्योंकि खाना भी जरूरी है। संतुलन हो, ना ज्यादा भूखा रहना है ना ज्यादा भोजन करना है, संतुलन सम्यक में है। नाद नूर भीतर देखो, ब्रह्म अग्नि का मजा लिया करो। क्योंकि जब हम संतुलन में रहते हैं, संयम में रहते हैं, तो हम अपने भीतर उस नाद और नूर को देख सकते हैं। वहां जो ब्रह्म अग्नि है उसका मजा ले सकते हैं। क्योंकि जब हम निराकार के तल पर जाते हैं, अंतराकाश को देखते हैं, तो हमारी सारी ऊर्जा ऊपर आ जाती है सहस्त्रार चक्र पर। हम भीतर देखते हैं नाद गूंज रहा है, नूर जगमगा रहा है, ब्रह्म अग्नि का हम वहां मजा लेते हैं, उस दिव्यालोक का मजा लेते हैं। इसके लिए गोरखनाथ जी नृत्य कहते हैं, भूख प्यास न व्यापा ताही, जो आप ही है आप समाही, गोरख कहे सोई बिरला जाना, जो निज नाद लिवलाई। कि आपको भूख प्यास इसमें तड़पना नहीं है, ना भूख में तड़पना है ना प्यास में तड़पना है, इसके लिए तड़पना नहीं है, उसको संतुलित रूप से ग्रहण करना है। जो आप ही आप समाई, जो आप अपने भीतर देखेंगे तो जितनी जरूरत है उतना ही आप भोजन करेंगे, उतने ही भूख प्यास को मिटाएंगे जितनी साधना के लिए जरूरी है। ऐसी बात गोरख कहते कोई विरला ही जानता है, और जो जानता है वो संतुलन वो संयम में आ जाता है। जो निज नाद लिवलाई, वही उस अनहद नाद को सुन सकता है, वही पात्र है नाद को सुनने के लिए, उस ओंकार को सुनने के लिए। जिसके लिए तुलसीदास जी कहते हैं, भूख लगे तब खाइए, पिए जब प्यास बुझाई, अतहि अघाई जड़ होई, साधु न पथ्य अपाए। भूख लगे तब खाइए, कि ये हमारा शरीर बता देता है कितनी जरूरत है, कब खाना है। आपने देखा होगा कई लोग सारा दिन खाते रहते हैं, सारा दिन खाते रहते हैं। जब प्यास लगती है तभी हम पीना चाहिए, बिना जरूरत के, क्योंकि हमारे भीतर सब वो आवाज देता है, हमारी काया आवाज देती है कब खाना है कब पीना है। जब हम अति पर चले जाते हैं, आते ही अघाई जड़, जितना ज्यादा खाते हैं उतना ही जड़ होते चले जाते हैं। जड़ यानी कि बेहोशी छाई जाती है। साधु न पथ्य पाए, ये साधु का मार्ग नहीं है। बेहोशी साधु का मार्ग नहीं है, अति पर जाना साधु का मार्ग नहीं है। साधु का मार्ग क्या है? संयम, संतुलन। कुछ करने की मत जिद करो, आलस में भी मत जिया करो। गुरुदेव कह रहे हैं कि आपको, कुछ लोग हैं कि कुछ मैं ये करके मानूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, जिद करते हैं मैं ये करके दिखाऊंगा। नहीं, वो भी नहीं करना, और आलस में भी मत जीना, आलस में भी नहीं जीना, और जिद पर भी मत उतर आना। आपने क्या करना है? संतुलित रहना है। संतुलित रहना है, तभी आप क्या करेंगे? संतुलित रहेंगे। ब्रह्म अग्नि शरणम गच्छामि, बज गोरख शरणम गच्छामि। जब हम अपनी भूमिका के प्रति जागे हुए संतुलन में रहते हैं, जो सामने कार्य है उसको करते हैं साक्षी होकर, तो हम ब्रह्म अग्नि का मजा ले सकते हैं, उस दिव्यालोक का मजा ले सकते हैं, उस कुंडलिनी जो ऊर्जा है हमारी
उसका आनंद ले सकते हैं। जिसके लिए गुरुदेव समर्थ गीता में लिखते हैं, ब्रह्म प्रकट चहु और है, भीतर आत्म नूर, सूफी खोजे पास में, मुल्ला खोजे दूर। कि ब्रह्म प्रकट चहु और है, कि चारों ओर आप देख रहे हैं ये आकाश, ये चारों ओर हमारे ब्रह्म है, ये प्रकट है, ये प्रकट ब्रह्म है। भीतर आत्म नूर, और जब हम आंख बंद करते हैं, हमारे अंतर आकाश को देखते हैं, निराकार को देखते हैं, वहां पर हमें नूर दिखाई देता है, हमारी आत्मा का प्रकाश दिखाई देता है। सूफी खोजे पास में, और जो सूफी होता है वो कहाँ खोजता है? वो अपने पास में खोजता, अपने भीतर खोजता है। और जो मुल्ला है, जो पंडित है, जो अपने तथाकथित ज्ञान के तल पर खोज रहा है, वो तो दूर खोजता है, किताबों में खोजता है, ग्रंथों में खोजता है, तीर्थों में खोजता है। लेकिन जो सूफी है वो तो अपने भीतर, अपने पास में ही खोजता है, हमारे भीतर ही खोजता है। इस चहुं ओर प्रकट ब्रह्म को देखता है और अपने भीतर दिव्यालोक के दर्शन करता है। इसमें हमें क्या सिखाते हैं गोरखनाथ जी? कि पहला ध्यान और नाद योग, कि जब ध्यान करते हैं अपने भीतर ही निराकार के तल पर हम देखते हैं, उसमें वहां नाद भी गूंज रहा है। कि अपनी चेतना को बाहरी भोजन से हटाकर या संसार से हटाकर आंतरिक ऊर्जा यानी कि प्राणों पर केंद्रित करना है, तभी हम नाद योग में उतर सकते हैं। दूसरा कह रहे हैं संतुलन बनाए रखें, ना तो भोजन अधिक करें, ना ही आप भूखा रहें। तीसरा कह रहे हैं अध्यात्म की भूख जगाएं, ये भोजन की भूख के बजाय अध्यात्म की भूख जगाएं। आत्मज्ञान और परमात्मा के प्रेम की भूख संसार की सभी भूखों को मिटा देती है, सभी भूखों को मिटा देती है। चौथा, वो हर पद में जोर देते हैं गुरु की शरण में चलें। बिना गुरु के इस गूढ़ रहस्य को समझना कठिन है। तो आइए चलते हैं आज के अंतिम पद की ओर। थोड़ा बोले थोड़ा खाएं, निज घट में ही मन रमन करे, अनहद बाजे रुंझुन रुंझुन, तन व्याधि मुक्त रहे स्वस्थ रहे, तब भी कुछ भी उपलब्ध न हो, है बड़े शर्म की बात अहो, अत संयम शरणम गच्छामि, भज गोरख शरणम गच्छामि। जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि संयम पर, रहनी पर बड़ा जोर देते हैं। जैसे महर्षि पतंजलि यम और नियम से शुरू करते हैं, ऐसे ही गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं कि अगर हमें अपनी ऊर्जा को सहस्त्रार पर ले जाना है तो आपको पहले तन और मन को संयमित करना होगा। उसके लिए अब कह रहे हैं कि थोड़ा बोलें थोड़ा खाएं, निज घट में ही मन रमन करें। कि थोड़ा खाना है, उतना खाना है जिससे कि हम जिंदा रह पाए। थोड़ा बोलना है, कुछ लोग देखा होगा आपने, किसी की सुनते नहीं, बोलते ही चले जाते हैं, बोलते ही चले जाते हैं, सुनते नहीं। कि उतना ही बोलें जितना आवश्यक हो, उतना ही खाएं जितना आवश्यक हो, निज घट में ही मन रमन करें। फिर हमारा मन स्थिर होने लगता है। जैसे ही हम संयम में जीने लगते हैं, ऐसे ही मन स्थिर होने लगता है। अनहद बाजे रुंझुन रुंझन, तन व्याधि मुक्त रह स्वस्थ रहे। इसका क्या फायदा होगा? कि हम उस अनहद नाद को, उस ओंकार को भीतर जो रुंझुन हो रही है उसको सुन सकते हैं, और ये तन भी सारी व्याधियों से मुक्त होकर स्वस्थ जीता है। ये तन भी हमारा सब व्याधियों से मुक्त होकर स्वस्थ हो जाता है। तब भी कुछ भी उपलब्ध न हो, है बड़े शर्म की बात हो, अत संयम शरणम गच्छामि, भज गोरख शरणम गच्छामि। गुरुदेव समर्थ गीता में लिखते हैं, नाम रसायन ना पिया, खाया 56 भोग, योगी होकर क्या किया, व्यर्थ गया सब योग। कि अगर आपने ओंकार को नहीं सुना, नाम रसायन ना पिया, नाम का रस नहीं पिया, और आप 56 भोगों में उलझे रहे, आप दुनिया के ये भवसागर में उलझे रहे, 56 भोगों में, खाने में पीने में व्यस्त रहे, और उस नाम का रस नहीं पिया, तो योगी होकर क्या किया, व्यर्थ गया सब योग। आपका तो जो किया था आपने, वो भी आपका व्यर्थ चला गया। अगर संयम नहीं आया और आपने नाम का रस नहीं पिया, उस ओंकार के साथ नहीं जुड़े, तो आपका ये योग व्यर्थ ही गया है। कबीरदास जी कहते हैं इसके लिए, थोड़ा कहना थोड़ा सुनना, थोड़ा भोजन धार, थोड़ा सोना थोड़ा जागना, थोड़े में संसार। कि
हमारे लिए बहुत कम जरूरत होती है, हम बढ़ाते चले जाते हैं कि कम शब्दों में गहरी बात कही जा सकती है। गुरुदेव देखा होगा आपने, एक एक वाक्य में हमें बड़ी से बड़ी बात समझा देते हैं। थोड़ा सुनना, जिसकी श्रवण थोड़ा सुनने में, यानी कि हमारी सुनने की कला ऐसी हो कि थोड़ा सुनने में ही हम ज्यादा समझ जाएं। थोड़ा भोजन धारण करना है, थोड़ा भोजन ही, जिससे हम जिंदा रहें। थोड़ा सोना योगी का कैसा होता है, क्योंकि वो जब ध्यान करता है तो नींद पूरी हो जाती है। योगियों की नींद तो कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल थोड़ी नींद में ही काम चल जाता है। थोड़ा जागना, कि जागना में भी कि कई लोग सोते ही नहीं, कि ये थोड़ा जागना यानी कि संसार के प्रति भी हम थोड़े जागे रहें और अपने भीतर भी जागे रहें। थोड़े में संसार, और संसार को भी थोड़ा हमें जगह देनी है, यानी कि अपनी भूमिका के प्रति जागना है। संत दादू कहते हैं, अनहद बाजे घट सुनी, तन मन भयो अति नीरा, आदि अनादि जो बाजत धुनी, सो सांची गुर पीर। अनहद बाजे घट सुनी, कि जब आप इस घट में बज रहे अनहद नाद को सुनते हैं तो इसके भी तन मन भयो अति नीर, ये हमारा तन मन पानी की तरह तरल हो जाता है। इसलिए अनहद नाद को चिंतामणि कहा जाता है। जब हम अनहद नाद को सुनते हैं तो हमारे भीतर पानी की तरह मन शांत हो जाता है, जैसे गहरे में समुद्र शांत हो जाता है। आदि अनादि जो बाजत धुनी, जब हमने उस अनादि काल से बज रहे अनहद नाद को सुना, उस धुन को सुना, सो सांची गुरु पीरा, तो समझो आप सच्चे गुरु के पास, पीर के पास आ गए हैं, जब आप उसका आनंद ले रहे हैं। कौन सुनता है अनहद नाद? हम गुरुदेव से आने से पहले केवल नाम सुनते थे ओंकार का, हम नाद का नाम सुनते थे, लेकिन पता नहीं था, अनुभव नहीं था। लेकिन जैसे ही गुरुदेव के पास आए तो हमें गुरुदेव ने पहले ही ध्यान योग के कार्यक्रम में जब हमें अनुभव करवाया, उस भीतर अनादि जो बज रहा है, जो धुन चल रही है, उसको सुनाया अपने भीतर, तो हमारे आंखों से अश्रु बहने लगे कि कितने पास था हमारे। बिना गुरु के ये संभव नहीं है। इसलिए इसमें 4 जो मुख्य सार बातें निकल कर आती हैं इस पद में। पहला है कम बोले, अनावश्यक वाणी न बोले, मौन का अभ्यास करें। दूसरा, संयमित भोजन करें, अधिक खाने से रोग बढ़ते हैं, इसलिए संतुलित आहार लें। निज घट में रमण करें, यानी कि ध्यान करें, अपने भीतर निराकार के प्रति जागे, अंतराकाश के प्रति जागे, क्योंकि बाहरी आकर्षणों से हटकर जब हम अपनी आत्मा में, अपने निराकार में ध्यान लगाते हैं, उसके प्रति जागते हैं, तो हमारी साधना गहरी हो जाती है। चौथा है अनहद नाद को सुने। साधना से क्या होता है, आंतरिक ध्वनि जो अनहद नाद है उसकी अनुभूति होती है, और उससे हमारी सारी चिंताएं समाप्त हो जाती है और हम ब्रह्म के साथ एक होकर जीने लगते हैं।